Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम में हूँ स्तुति. It's been a devastating day for all of us. I think हम सबकी लाइफ का जो साउंड ट्रैक होता है ना, वो लता मंगेशकर जी की आवाज के बगैर इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है. हर किसी की जिंदगी के साथ उनकी एक कहानी जुड़ी है गानों के जरिए. कोई मेमोरी हम सबको लगता है कि हमारा हक है लता जी पे. अभी जो मेरे साथ हैं यतेंद्र मिश्रा, ही इज अ सिनेमा एंड म्यूजिक स्कॉलर, अयोध्या के राज परिवार से ये हैं, एंड सेमिनल किताब इन्होंने लिखी लता सुरगाथा. यतेंद्र जी, आई कैन जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू आज, बट आप कैसे ट्रिब्यूट देंगे लता जी को? मैं स्तुति क्या बताऊं आपको. लता जी का जाना हम सब के लिए एक व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, और देश अब दो तरह के समयों में चलता है. एक जो लता मंगेशकर के रहने पर था, और दूसरा जो लता मंगेशकर के बगैर. आज के बाद से आज जो अब पीढ़ी जन्म लेगी, उसको ये पता ही नहीं होगा कि वो लता मंगेशकर के बगैर वाले समय में जन्म ले रही, और कभी इतनी महान पार्श्व गायिका हमारे बीच में थी, हमारे बीच में सांस लेती थी, हम उन्हें देख और महसूस सकते थे. शायद उनको पता ही नहीं होगा वो एक ऐसी लीजेंड अपने जीवन में बन गई, और उससे भी बड़ा वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी महिला है, जो सिर्फ लीजेंडरी स्टोरीज में होता है. पुरानी सेंचुरीज में सुनते हैं कि मीराबाई थी, तानसेन थे, बैजू बावरा थे, चैतन्य महाप्रभु थे, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि तानसेन भी हो सकते हैं, मीरा भी हो सकती है. लेकिन लता जी थी तो लगता है कि ये सब लोग भी जरूर हुए. That's so beautifully put. यतेंद्र जी, आपके तो पर्सनल ताल्लुकात थे, उनसे आप बहुत बार मिले हैं, फैमिली को जानते हैं. क्या यादें आज याद आ रही हैं? मुझे तो हर समय लता जी की हर बात याद आती रहती है. उनका अभ्यास करना, उनका दल लता मंगेशकर होने के बाद सब सामान्य लोगों को बहुत प्यार से देखना, समझना, कभी अपने बड़प्पन में नहीं रहना. कभी महसूस ही नहीं किया मैंने. अगर मैंने महसूस किया होता तो मैं 7-8 साल उनसे बात न कर पाता. मेरी क्या हैसियत. लेकिन लता जी से जब बात करना शुरू किया तो मैं भूल जाता था कि मैं लता मंगेशकर को खाते या अपने कंटेम्परेरीज के बारे में बात करना, उनकी सारी अच्छी मेमोरीज को शेयर करना, सबकी तारीफ करना और अपने गानों की कमी निकालना. जब भी मैं कोई गाना गाऊं तो हंस के टाल देती थी. अरे बेटा, इस गाने में फला पंक्ति में, फला लाइन में मैंने गड़बड़ किया है. नहीं दीदी, वो तो बहुत अच्छा है गाना. वो आपको पता है ना, क्योंकि आप मेरे फैन हो. मुझे अपनी कमी पता है, तो मैं तो रेडियो ऑफ कर देती हूँ जब वो बजता है. और उसी समय किशोर कुमार के बारे में, नफी साहब के बारे में, मुकेश जी के बारे में, गीता दत्त के बारे में तारीफ कर. इतनी सारी कहानियां उनके कंटेम्परेरी से, उनके राइवलरी की जाती हैं. आज वो समय नहीं है, लेकिन वो मुझे बताती कि गीता दत्त की डेथ से वो कितनी दुखी थी और जिंदगी भर उनको मिस किया. कहती थी मेरी बहुत अच्छी सहेली, वो चली गई बिना कुछ बताए, मैं उसके दुख से बाहर नहीं कर पाई. एक सामान्य इंसान के तौर पर, एक सामान्य महिला के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर उनको समझना मेरे बहुत महत्वपूर्ण था. और फिल्म इंडस्ट्री जहां हमेशा सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप मानी जाती है, जहां एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में जब बहुत अच्छे घर की लड़कियों का आना पसंद नहीं किया जाता, उस दौर में लता मंगेशकर ने सुनिश्चित किया अच्छे घरों की, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां आके संघर्ष कर सकती हैं और अपना मुकाम बना सकती. उन्होंने तय किया कि डबल मीनिंग के गाने नहीं गाए जाएंगे. उन्होंने तय किया कि IR पे, रेडियो पे, रिकॉर्ड कंपनियां सब प्लेबैक सिंगर्स के नाम देंगी. रॉयल्टी का झगड़ा किया जब खान मस्ताना बीमार पड़े, और उसका एक बहुत बड़ा, एक लंबा सारा चौड़ा प्रकरण है. लेकिन हमेशा लता जी को लगा कि नहीं, आज हमारी आवाज चल रही है, कल ना चली तो सिर्फ लता जी को तो नहीं रॉयल्टी मिलती. आज भी नए से नए कलाकार को जो एक गाना भी गा के चला जाता है अपने करियर में, उसको उसकी रॉयल्टी, उसका लाभांश सुनिश्चित होता. तो मुझे लगता है कि शी वाज आइकॉनिक. वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को रचने के लिए आई थी. 1947 में उनका करियर शुरू होता है. 1947 में देश आजाद होता है. हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. लता जी के करियर का 75वां वर्ष चल रहा था. और सबसे बड़ी बात है कि नए संभावनाओं को प्यार से देखती थी. जब भी बात करती थी, मेरी किताब में भी है, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, सबके बारे में बहुत प्यार से बात करना, सबकी तारीफ करना, रहमान के प्रति प्रेम से भरी हुई, उतनी ही जितना कभी मदन मोहन की तारीफ करती थी, जितना नौशाद की तारीफ.
लता जी में कोई छोटापन, कोई छोटा विचार मुझे कभी दिखा नहीं। और जब बात करते थे तो एक इनरिच होने का भाव। मेरे अपने लिटरेरी करियर में, मेरे अपने इस पूरे राइटिंग प्रोसेस में जो भी लता सुरगाथा को सम्मान मिला, जो कुछ भी मुझे इज्जत मिली, जो देश विदेश में पहचान, उससे ज्यादा बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि 7 साल में लता मंगेशकर के साथ रह के उनसे रोज बात करता, और वो रोज की बात करती थी, रोजमर्रा के दुख सुख, अपनी सपने, अपनी पीड़ाएं, अपने दोस्तों की बातें, वो सारी बातें करती थी जैसे स्तुति मैं और आप करते हैं अपने दोस्त। और कभी लगता नहीं था मैं खो जाता था, मेरे क्वेश्चन भूल जाते थे, मैं सवाल करना भूल जाता था, क्योंकि लता जी अपने रॉ में बह रही। तो मुझे लगता है कि ऐसी महान कलाकार का जाना बहुत बहुत तकलीफ है और देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। कभी हम सोच नहीं सकते थे वो जीवित रहती, वो 100 बरस में वो मौजूद रहती, ये एहसास ही बहुत महत्वपूर्ण था। शी वॉज देयर, हमारे बीच में है। ना होने का भाव वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, वो लग ही नहीं रहा है कि लता जी नहीं। और वैसे अगर उसको आयरनिकली देखें तो उन्होंने मृत्यु के प्रश्न को तो झुठला दिया। वो कहाँ मरने वाले, एक दिन हम सब नहीं होंगे समाज में, लेकिन जब तक आवाज होगी, जब तक दुनिया होगी, लता मंगेशकर तो कहाँ जाने वाले। तो मृत्यु का सत्य झुठला चुकी, प्रेम को, अपनेपन को, दोस्ताने को उन्होंने आगे बढ़ाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे साउथ इंडियन पैटर्न, पूरा पश्चिम, हर जगह जोड़ के रखा। जो बात मुझे बहुत हैरान करती है वो ये है कि आज के समय में जब किसी के पास कोई अटेंशन प्लान नहीं है, 3 सेकंड में हम अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करके दूसरे चैनल या दूसरे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। ट्वीट करने में भी वर्ड्स की एक वो करते हैं, लिमिट करते हैं। लता मंगेशकर इन सब के बियॉन्ड एक्सेल करती थी, जनरेशन में एक्सेल करती थी, और सारे पद, पुरस्कार, गाने, अचीवमेंट, उनकी प्रेजेंस, उन सब से अलग करोड़ों लोगों का प्यार। लता दीदी तो हर एक की थी, हर एक घर में, हर एक सपने में। Exactly. तो आज तो पूरे भारत के लिए शोक कर देता। आज तो कितने घरों में खाना नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बहुत बहुत दुखद है। और 45-46 साल की उम्र में मैंने इतना दुख, इतना अवसाद भरा लगता है घर में। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इमोशनली और दिल से ये बातें की यतेंद्र जी। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आपसे क्या पूछूं, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत एंड थ्रू जनरेशंस, आई थिंक हमें ये वो एज गिफ्ट मिली, उनकी आवाज एज गिफ्ट मिली। मैंने कहा मधुबाला से अभी प्रीति जिंटा तक, आप इमेजिन करिए कि उनकी आवाज सबके लिए। कामिनी कौशल, नलिनी जयपत, निरूपा राय, उस दौर से लेकर के काजोल तक गा रही। Absolutely. रंग दे बसंती में गा रही है, लुका छिपी बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी का मर मिटने का भाव लगा। कोई आदमी उनको सरस्वती से नीचे तो मानता ही नहीं। Absolutely. कि आपका करियर बहुत महान है, एक होता है आपका बहुत ग्लिटरिंग है, बहुत आप पे आकलाइट पड़ रही है, और एक होता है कि किसी देव मंदिर में बैठी सरस्वती की प्रतिमा के समीप में कभी बराबर से नहीं बैठता। मेरी 2 चंद तस्वीरें हैं, मैं हमेशा पैर के पास हंसती थी, खींचती थी सोफे पे, आके बगल बैठ। मैं कहता था मेरी हैसियत नहीं है कि आपके बराबर, आपके चरणों में बैठूंगा तो कुछ सीख लो। गुरु शिष्य परंपरा यही कहती है कि अपने गुरु के शिष्य को चरणों में बैठना चाहिए। मैं ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार दिया। यतेंद्र जी, और कई लोग बोलेंगे बसंत पंचमी थी कल, ऐसे लग रहा है जैसे सरस्वती माँ साथ लेके गई हैं। बिल्कुल। इतने जो आपने उनके साथ वक्त बिताया, हमारे लिए फॉर एवरेज मॉर्टल्स तो बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि लता मंगेशकर का कौन सा गाना उनका बेस्ट है। हर कोई, आप एक पूछो 10 लिस्ट देंगे, बट क्योंकि आपने उनके साथ इतना वक्त बिताया, कौन से म्यूजिक कंपोजर या कौन सा गाना उनके दिल के बहुत करीब? उनके दिल के करीब बहुत सारे गाने थे जो बहुत ज्यादा वो पसंद करती थी। वो सलील चौधरी के म्यूजिक में वो सजना बरखा बहार है,
नौशाद साहब के म्यूजिक का बेकस पे करम कीजिए, जयदेव के म्यूजिक का अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, और इस तरह के गानों को बहुत पसंद करती थी। कुछ बहुत सारे लिस्ट हैं जो मैं और लता जी डिस्कस करते थे, तो वो हंसती भी थी कि ये तुमको पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं। अनिल विश्वास का एक गाना है, अल्लाह भी है मल्लाह भी है, कश्ती है कि डूबी जाती है, ये मौत की आमद है, जो नींद मुझे आती है। तो ये पुरानी फिल्म है मान, उसका गाना है अनिल विश्वास, तो बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि हर एक आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर के साथ, हर एक लिरिसिस्ट के साथ, हर एक बैनर के साथ, हर एक एक्ट्रेस के साथ उनके ढेर सारे गाने हैं, ढेर सारे। वो एक आइकॉनिक, एक एपिकल फिगर हैं। उनके करियरग्राफी, डिस्कोग्राफी को डिस्कस करते हैं। हम एक गाने से 10 गाने से 100 गाने से लता मंगेशकर को डिफाइन नहीं कर सकते। हम एक गाना चुनेंगे तो उससे संबंधित, अगर आप मधुबाला जी को चुनेंगे तो 5 गाने, मीना कुमारी को चुनेंगे तो 10 गाने, आप एस जी बर्मन को उठाएंगे, आप मजरूह को लेंगे, आप गुलजार को लेंगे, आप आर डी बर्मन को लेंगे, आप क्या कर सकते? आप राज कपूर बैनर उठा के देखें तो आपको 10 गाने मिल जाएंगे। आपको शांताराम को लेंगे, आप आवारा श्री 420 जाते रहो, कौन सा गाना छोड़ेंगे कि शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम, रसिक बलमा, जागो मोहन प्यारे, वो बसंती पवन पागल, सुन साहिबा सुन, चिट्ठी दर्द फिराक वालिए, एक राधा एक मीरा, सत्यम शिवम सुंदरम, ये गलियां ये चौबारा, एक राज कपूर का नाम ले रहे हैं तो गाने ऐसे निकलते चले जाते। मुझे लगता है कि क्या कहा जा सकता है, वो एक, और वो हमारे यहाँ हमारे कल्चरल स्टडी का एक बहुत बड़ा एपिसोड है। हमारे कंट्री भारत में जिस तरह का काम शांतिनिकेतन स्थापित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, कला क्षेत्र स्थापित करके रुक्मणी देवी अरुण देव ने किया, शहनाई के संदर्भ में बिस्मिल्लाह खान साहब ने किया, लिटरेचर में प्रेमचंद ने, मुझे लगता है फिल्म म्यूजिक के लिए लता मंगेशकर हमारे कल्चरल मेटाफर का वो सबसे बड़ा एपिटोम है। और मुझे लगता है कि शताब्दियां बीत जाएंगी, वैसी आवाज, वैसा करिश्मा, वैसा दीवा वाला एस्पेक्ट कहाँ मिलने वाला है कि एक युवती गाना गा रही है और भारत का पहला प्रधानमंत्री रो रहा है। तो मुझे लगता है कि लता मंगेशकर और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है मैं भावुक हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से भी ज्यादा कोई भावुक होगा इस देश में, दुखी होगा। तमाम सामान्य शहरों में, कस्बों में, गांवों में लड़के लड़कियां जो उनको फॉलो करते होंगे, जो सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, जो ट्विटर पे नहीं जानते, जिनको पता भी नहीं होगा कि इंस्टाग्राम किसको, वो भी दुखी होंगे आज और शोक बना रहे होंगे। और लता जी की यही सबसे बड़ी। एब्सोल्युटली ये नाम एक एडजेक्टिव हो गया है। लोग ये नहीं कहते तुम अच्छा गाती हो, किसी को ये बोल दो लता जैसी गाती हो तो ही मतलब उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अगेन यू नो आई एम बीइंग ग्रीडी, आप उनके साथ इतना वक्त आपने बिताया, कोई उनकी हैबिट जो आपने नोटिस किया, वो इतने गाने गाती हैं, क्या कोई सुपरस्टिशन था उनका, या कोई एक पर्टिकुलर चीज वो करती थी गाने से पहले या बाद? कोई चीज जरूर करती थी, जैसे मुझे बताया था किताब में भी है कि वो जो रॉयल अल्बर्ट हॉल के लिए गई तो कुछ 1 हफ्ते प्रोग्राम लगे थे, तो 5-7 साड़ियां प्रोग्राम लेके, तो पहले दिन जो प्रोग्राम किया तो वो साड़ी पहनी तो वो सुपर हिट हुआ, तो हंस के बोलने की यकीन मुझे ये दिमाग में आ गया कि ये साड़ी मेरी लकी है। तो फिर उन्होंने वही साड़ी पहन करके 7 दिन प्रोग्राम किया। तो एक दिन उनके ऑर्गेनाइजर ने कहा कि लता जी आप एक ही ड्रेस पहन रही हैं, थोड़ा फोटो का भी होता है, उस जमाने से फोटो सेशन नहीं होते, तो कुछ चेंज करेंगे अपना कपड़ा, या आपने साड़ी वाड़ी लाई है? तो हंस के बोले कि लाई तो पूरी अटैची भर के, लेकिन मुझे डर है कि दूसरी साड़ी पहनूंगी तो ये प्रोग्राम खराब ना हो जाए। तो एक इस तरीके का भाव उनके अंदर था। अमावस्या के दिन कोई नया काम नहीं करती थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती। मुझे उन्होंने बताया था कि अमावस को मैं नहीं करती हूँ, अमावस को सिर्फ खाली रखती हूँ, ऑफ रखती हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका मेरा बहुत पर्सनल था। होता है कि आप बहुत सारी चीजें उसको में कहते हैं और बाद में आपको लगता है कि नहीं दिस इज वेरी पर्सनल,
तो मुझे लगता है कि वो तो मेरे साथ ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन you are ये privileged in that sense, yes. हाँ, आई एम प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस, और मुझे लगता है कि वो सम्मान के लिए बात है जो दीदी ने कह दिया कि ये बस तुम्हारी तरफ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ, शी वॉज अ डिवाइन लेडी, और वो डिविनिटी को अगर आप महसूस करना चाहें तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रतीक है और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल पाया। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा है वो लता मंगेशकर की प्रेजेंस के साथ है। मैं आज कह रहा हूँ, अपने को संयत करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं सकती कि मेरे अंदर कितनी तकलीफ, कितना हाहाकार मचा हुआ है। मैं उनके बगैर, मेरी पूरी फैमिली उनके बगैर सोच भी नहीं सकती कि वो नहीं। Absolutely, बिल्कुल नहीं, and thank you so much for taking out the time. यतीन्द्र जी, एक आखिरी सवाल है, मैंने कहीं पढ़ा था, ये सही है या गलत, मदन मोहन की कॉम्पोजिशंस उन्हें पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगती थी? जी, मदन मोहन की कंपोजिशंस को बहुत प्यार से गाया। मुझे लगता है कि जब दो लोगों में एक अच्छे से पर्सनालिटी जेल कर जाती है, जब एक वेवलेंथ पे, सेम वेवलेंथ पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन ये लता जी के सेंस में कह नहीं सकते, क्योंकि उतना ही शानदार वो एस.डी. बर्मन के लिए, उतना ही वो जैकी शन के बहुत लिए, मुश्किल है और साहब के लिए करती थी। एक बात का जवाब उन्होंने मुझे दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर को समझने। मैंने कहा कि लता मंगेशकर तो सबके लिए गाती थी, और एक जमाने में आप शिखर पे थी, लता हमेशा ही रही। आपको कभी कोई रिप्लेस करना चाहता था, कौन ऐसा था जिसके लिए आप कभी बदलाव नहीं हुआ कि नहीं लता ही गाती? तो उन्होंने कहा सिर्फ मदन मोहन, जिनके लिए लता मंगेशकर के बदले में भी सिर्फ लता मंगेशकर चाहिए। अगर मैं साल भर के लिए इनकार कर देती तो साल भर फिल्म चल रहती, वो फिल्म छोड़ देते मदन, लेकिन मेरे बगैर वो गाना। तो ये, और दोनों ने एक साथ गाना करियर शुरू किया था, और भाई बहन का गाना था, तो वो भाई बहन वाली बॉन्डिंग थी। और मुझे लगता है कि लता जी ने अपने रिश्तों को उसी तरह से निभाया, रोशन साहब के संदर्भ में, दादा बर्मन के संदर्भ, खुद उनके संदर्भ। जब मेरे जैसे अदरणीय लेखक को इतना प्यार दिया, मुझे जन्मदिन पर बधाई देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके गिफ्ट्स आते थे, उनके वो गिफ्ट टैग्स पे जो वो लिखती थी मेरे लिए, लिख करके भेजती थी। मुझे लगता था कि वो गिफ्ट से भी कई गुना महत्वपूर्ण चीज होती थी मेरे लिए। अपने के बारे में जो चीजें, जो और सीडीज सब रिलीज होते थे, सब पे दीदी कुछ लिख के भेजती, अपने फोटोग्राफ्स पे कुछ लिख के भेजती। वही मेरी सबसे पूंजी है, थाती है। तो जब मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, तो मदन मोहन जी के लिए या अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी को तो सर पे उठा। Absolutely, absolutely. यतीन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया. I know how you're holding yourself together, but आपने वक्त निकाला और लता जी के बारे में, because I could think of nobody else but you, you know, who could give us an insight into how great she was. जी, और एक कोई हम्बलनेस में नहीं होता, ये आपका प्यार है, आप लोगों की सोच है कि आप कैसे। मुझे लगता है आज एक आम भारतीय का भी इंटरव्यू किया है तो उतना ही प्यार और शिद्दत और सम्मान से बात। लता मंगेशकर सबके अंदर भरी हुई। मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं लता जी पे कुछ बोल पा रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो संगीत सुनता है, भारत के किसी कोने से उठा के आप इंटरव्यू कर लीजिए और आप चौंक जाएंगे तो लता मंगेशकर को कितने कायदे से जानते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन्द्र जी, थैंक यू।